दोनों क्लियर है ना? ये पूरा कवर हो रहा है? हाँ, चलो पेज 4.9 पे आज हम क्वेश्चन नंबर 12 चालू कर रहे हैं। पेज 4.9 वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 12। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। क्वेश्चन 1 हो गया है, क्वेश्चन 2 हो गया है और क्वेश्चन नंबर 5 मैंने डिस्कस किया था, आपको सॉल्व करने बोला था, सिंपल था। आज मैं डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग, डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस और जनरल पीएनएल वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, जिसमें जनरल पीएनएल भी बनाने को बोला है। इट्स ऑन पेज 4.9। वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 12। पेन या पेंसिल ले लो सब लोग प्लीज, पेन या पेंसिल ले लो प्लीज। पेज 4.9 पे क्वेश्चन नंबर 12। चलो स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, एक खाली इंटर ट्रांसफर वाला चीज समझाना है, अदरवाइज एवरीथिंग इज नॉर्मल। From the following information, prepare trading profit and loss account of 2 department. Department के नाम है X और Y for the year ending December 1989. चलो डेबिट और क्रेडिट में ओपनिंग स्टॉक देखो, X और Y का डेबिट और क्रेडिट दो जगह पे बताया है, 13,400, 11,200। फिर परचेज बताया है 73,600, 71,400। तो ओपनिंग स्टॉक लिखो ट्रेडिंग डेबिट, परचेज को भी ट्रेडिंग डेबिट, सेल्स ट्रेडिंग क्रेडिट, सेल्स को लिखो ट्रेडिंग क्रेडिट। सेल्स रिटर्न हम सेल्स में से क्या करते हैं, लेस। लेकिन याद रखना डिपार्टमेंटल में वो सेल्स रिटर्न दिखाने का नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे माइनस करने का और बचा हुआ अमाउंट डायरेक्ट लिखने का, ठीक है। और रेशियो निकालने के टाइम पे भी सेल्स रिटर्न माइनस करके जो आता है उस पे से रेशियो निकालने। फिर सैलरी देखो, दोनों का अलग दिया, लिखो पीएनएल डेबिट, सैलरी पीएनएल डेबिट। अभी अदर आइटम्स जो हमको कॉमन में दिए हैं, जो डिवाइड करने हैं, उसमें है कैरेज इनवर्ड, लिखो कैरेज इनवर्ड जाता है ट्रेडिंग डेबिट। पहला वर्ड किधर जाता है वो लिख के लेते हैं। जस्ट जनरल सैलरी पीएनएल डेबिट, रेंट पीएनएल डेबिट, एडवर्टाइजिंग भी पीएनएल डेबिट। फिर इंश्योरेंस एंड बिल्डिंग नहीं हुआ, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग होना चाहिए। इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग करो उसको, एंड नहीं, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग होना चाहिए, चेंज करो, लिखो पीएनएल डेबिट। ऑटोमेटिकली हो रहा है ना। चलो जनरल एक्सपेंस पीएनएल डेबिट, डिस्काउंट अलाउड पीएनएल डेबिट, डिस्काउंट रिसीव्ड पीएनएल क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड पीएनएल क्रेडिट। और ऑडिट फीस जो रहता है ना, याद रखना मैंने आपको लिस्ट बना के दिया है, ऑडिट फीस कभी डिवाइड नहीं होता। ऑडिट फीस, अकाउंटेंसी चार्जेस, डायरेक्टर का फीस, इनकम टैक्स, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, ये सब ऐसे वर्ड है जो डिवाइड नहीं होते। तो ऑडिट फीस कहा जाएगा जनरल पीएनएल डेबिट। ऑडिट फीस कहा जाएगा सर जनरल पीएनएल डेबिट। ऑडिट फीस कहा जाएगा सर जनरल पीएनएल डेबिट। आपके पास देखो लिस्ट है, मैंने एक लेक्चर में उसका लिस्ट बना के दिया कि कौन से वर्ड जनरल पीएनएल में जाते हैं। अभी पहले एडजस्टमेंट से स्टार्ट करता हूं। वो लोग बोलते हैं कि आप जनरल सैलरी और जनरल एक्सपेंस को एलोकेट करो। एलोकेट मींस डिवाइड करो इक्वली, ठीक है। तो ऊपर जाओ, जनरल सैलरी को ढूंढो, 1:1 लिखो इधर बाजू में। जनरल सैलरी की बाजू में 1:1, 1:1 ऐसा लिखो। और जनरल एक्सपेंस के सामने भी 1:1 लिखो। जनरल सैलरी के सामने 1:1, जनरल एक्सपेंस के सामने 1:1। वेरी गुड। पॉइंट 2, द एरिया ऑक्यूपाइड बाय बोथ द डिपार्टमेंट्स इन द रेशियो 5:4। तो याद रखना जब भी आपको एरिया बताया रहेगा ना, एरिया मतलब कौन कितना जगह यूज कर रहा है, तो जगह से हम दो चीजें डिवाइड करते हैं, एक रेंट और दूसरा इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग। तो रेंट के सामने लिखो 5:4, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग के सामने भी देखो ना, वो इंश्योरेंस एंड बिल्डिंग, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग था, लिखो 5:4, 5454 लिखा। एडजस्टमेंट नंबर ए हो गया, एडजस्टमेंट नंबर बी हो गया। एडजस्टमेंट सी, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2 डिपार्टमेंट आर 2500 एंड 17,600। एवरीवन नोस क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोला है। एडजस्टमेंट डी को स्टार करो, एडजस्टमेंट डी को स्टार करो, ये आज सिखाने वाला एडजस्टमेंट है। कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम बी डिपार्टमेंट टू ए डिपार्टमेंट, तो वहां पे बी और ए को कट करके बी के जगह पे लिखो y, ए के जगह पे लिखो x, क्योंकि ऊपर x और y नाम दिया है ना, नीचे गलती से b और a हो गए। तो b के जगह पे y और a के जगह पे x, b के जगह पे y, a के जगह पे x, वेर 4000। इसको इंटर ट्रांसफर बोलते हैं। इंटर ट्रांसफर क्या होता है, जब मैं ये पॉइंट पे आऊंगा तब समझाऊंगा, ठीक है।
चलो लास्ट एडजस्टमेंट, ऑडिट फीस बीइंग इनकन्वीनियंट एंड आर नॉट टू बी एलोकेटेड। देखो जो मैंने बोला था ना वही हो गया। वो लोग बोलते हैं कि ऑडिट फीस को डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है, तो हम ऑडिट फीस को डिवाइड नहीं करेंगे। तो ऑडिट फीस कहा जाएगा, जो चीज डिवाइड नहीं होता वो कहा जाता है जनरल P&L डेबिट। क्लियर सबको? चलो अब एक बार वापस सब चीजें को डिस्कस करता हूं, देखो आराम से। ओपनिंग स्टॉक पहले से अलग है, परचेज अलग है, सेल्स रिटर्न अलग है, सैलरी तक अलग है। अभी कॉमन आइटम में कैरेज इनवर्ड लिखो, परचेज रेशियो में जाता है। कैरेज इनवर्ड याद रखना, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैरेज इनवर्ड डिस्काउंट रिसीव्ड, कैरेज इनवर्ड डिस्काउंट रिसीव्ड, परचेज रेशियो PR। जनरल सैलरी 1:1 बोल दिया उन्होंने, रेंट 5:4 बोला है। अभी आप बताओ एडवर्टाइजिंग क्यों करती है कंपनी? गुड्स बेचने के लिए, तो एडवर्टाइजमेंट सेल्स रेशियो, इंश्योरेंस 5:4, जनरल एक्सपेंस 1:1, डिस्काउंट अलाउड याद रखना सेल्स रेशियो, आपके पास लिस्ट है देख लेना चाहिए। तो डिस्काउंट अलाउड सेल्स रेशियो, डिस्काउंट रिसीव्ड बोला रहेगा तो परचेज रेशियो, और ऑडिट फीस कहा जाएगा जनरल P&L डेबिट। हर चीज डिस्कस होने के बाद पहला काम, क्वेश्चन पूरा पढ़ के हो गया, पहला काम रेशियो बनाने का। चलो किसी को कुछ पूछना है स्पीकर ऑन करके पूछ सकता है। इफ एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क। किसी को कुछ पूछना है? फाइन, तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं। पहले रेशियोज बनाने को सिखाता हूं, रेशियो ऐसे हमको आता है। क्वेश्चन पे ध्यान देना, क्वेश्चन 12 मैं कर रहा हूं, क्वेश्चन 11 आपको देने वाला हूं अभी डिस्कस करके, वो भी सेम क्वेश्चन है। मैंने कहा वर्ड टू वर्ड सेम, फिगर्स चेंज किए, बाकी एवरीथिंग इज सेम। अभी रेशियो बनाने को सिखा रहा हूं, एक्स वाई। पहला परचेज रेशियो एक्स वाई, एक्स का परचेज है 73,600, वाई का परचेज है 71,400। ये हो गया, कॉमन जीरो हटा देते हैं, 2 2, तो ये क्या बच गया 736, ये क्या बच गया 714। लास्ट में जब इवन नंबर रहता है ना तो इसको 2 से डिवाइड करनी है। सो 2 से डिवाइड कर रहा हूं, 736 डिवाइड बाय 2, तो दिस कम्स टू 368। 714 डिवाइड बाय 2, तो ये आया 357। और अभी ये फर्दर है ना किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसी को रेशियो मानेंगे। ये आपका x का रेशियो, ये आपका y का रेशियो, कौन सा? परचेज रेशियो। अभी इसी के नीचे सेल्स रेशियो बनाता हूं। सेल्स रेशियो सिंपल है, x y दोनों का सेल्स का अमाउंट देखो, 1,13,000 और 90 है कि नहीं? 1,13,000 और 90 है कि नहीं? हाँ, उसके नीचे देखो सेल्स रिटर्न है कि नहीं? तो जब हम यहाँ पे सेल्स का अमाउंट लिखेंगे तो रिटर्न माइनस करके लिखेंगे, 1,13,000 माइनस 3, तो 1,10,000 हो गया। वेरी गुड। और ये 88,000 हो गया, वेरी गुड। कॉमन जीरो हटा दिया, तो क्या बचा 110,88। इसको आप 2 से डिवाइड करो तो चलेगा, इसको डायरेक्ट 11 से डिवाइड करें ना, 11 से, तो ये 10 टाइम आएगा और ये 8 टाइम आएगा। डायरेक्ट किया देखो मैं, आप चाहो तो 2 से डिवाइड करते जाओ, राइट है। फिर अगर 2 से डिवाइड करें ना तो फाइनली ये 5 आएगा और ये 4 आएगा, तो रेशियो इज 5:4। थोड़ा सा परचेस रेशियो लेंथी है, सेल्स रेशियो बहुत ही सिंपल। रेशियोज कभी भी क्वेश्चन में पहले बना के लेने का, फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करने का। चलो आपके सामने क्वेश्चन आराम से एक एक करके एक्सप्लेन करके सॉल्व करता हूँ, रिलैक्स होके बैठो। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वर्ड, ओपनिंग स्टॉक। 13,400 x का, 11,200 y का। फिर है परचेज, तो 2 परचेज, x का 73,600, y का 71,400, बराबर। चलो फिर y सेल्स रिटर्न माइनस करके लिखा मैंने, 1,10,88 माइनस करके लिखा। इसके लिए इधर ब्रैकेट में वर्ड लिखते हैं नेट, नेट मतलब इसमें से सेल्स रिटर्न माइनस हो चुका। फिर वर्ड सैलरी इधर आना चाहिए, टू सैलरी, दोनों का अलग है, 8,000 7,000, 8,000 7,000। फिर कैरेज इनवर्ड ऊपर आना चाहिए। हाँ, अभी कैरेज इनवर्ड कौन से रेशियो में डिवाइड करने का है? परचेज। तो मैं आपके सामने वर्किंग नोट बना के बताता हूं, देखो यार, ठीक है।
यहाँ पे परचेज का वर्किंग नोट बना के बता रहा हूँ, कैरेज का। पवन दिख रहा है मेरे? कैरेज इनवर्ड को डिवाइड कर रहा हूँ दोनों के बीच में। x देखो कैसे रेशियो बनाने का, और y ये हमने किया है, पहले भी किया है, आ रहा है ना। चलो अभी x का रेशियो क्या है परचेज का? 368। रेशियो सिंपल होता तो डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करने का, रेशियो थोड़ा सा लेंथी रहेगा तो वर्किंग नोट बनाने का। फाइव सही, ये दोनों का रेशियो यहां से लिखा मैंने, फिर दोनों का टोटल नीचे आएगा। 368 plus 357, the total is 725 into जो अमाउंट बांटना है वो टेक्स्ट बुक में देखो कितना है, 2900। कैलकुलेटर पे वर्किंग करते हैं तो 368 into 2900 divided by 725, it is 1472 and 357 into 2900 divided by 725, so it is 1428। ये x का मिल गया, ये y का कैरेज इनवर्ड का अमाउंट। इट इज वेरी सिंपल, मैंने सिखाया है तुमको पहले दिन। ये x का अमाउंट आ गया, ये y का अमाउंट आ गया। इज इट ओके? x का मिल गया, y का मिल गया। चलो कैरेज के बाद नेक्स्ट क्या है? जनरल सैलरी। किधर आना चाहिए? और क्वेश्चन में एडजस्टमेंट 1 क्लियरली बोलता है कि आप जनरल सैलरी को दोनों में डिवाइड करो इक्वली। पॉइंट ए में देख लेना, इक्वली बोल दिया है तो 7500 डिवाइड बाय 2 करूं तो मेरे हिसाब से 3750। यस 3750। ओके चल, फिर क्या दिख रहा है सर? रेंट एंड रेट्स। कौन सा रेशियो? रेंट एंड रेट्स एरिया के हिसाब से। तो एरिया में पॉइंट नंबर बी में दिया है 5:4। अभी 5:4 मतलब 5 + 4 9 होता है, तो मैं 5400 को पहले डिवाइड बाय 9 करूंगा, फिर इनटू 5 करूंगा, तो ये आया 3000। अभी देखो ना, आप आराम से सोचो, 5400 में से अगर ये 3000 है तो ये ऑटोमेटिकली आया 2400। सो सिंपल, समझ रहा ना हमको? ओके। रेंट के बाद वर्ड एडवर्टाइजमेंट। कौन सा रेशियो? सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो भी देखो ना 5:4 है, तो 5:4 है, तो एडवर्टाइजमेंट है 8100 डिवाइड बाय 9 इनटू 5, तो आंसर इज 4500। इसका 4500, तो इसका 3600 माइनस करके निकाला मैंने। 8100 में से इधर इतना तो इधर इतना। वेरी गुड। एडवर्टाइजमेंट के बाद इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग है वो, इंश्योरेंस ऑफ बिल्डिंग है वो, अमाउंट है 1800, तो 1800 अगेन डिवाइड बाय 5:4 ना, तो 9 इनटू 5, तो ये 1000 आया, ये 1000, तो ये ऑटोमेटिकली 800। 1000 तो एक 800। दूसरा जनरल एक्सपेंस। जनरल एक्सपेंस इक्वली बोला था, तो 4500 को इक्वली डिवाइड करेंगे 2250 हाफ ऑफ। चल फिर क्या है सर? डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड भी सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो क्या है? 5:4, तो कैलकुलेटर पे डिस्काउंट अलाउड 2700 डिवाइड बाय 9 इनटू 5, तो ये 1500। तो 2700 में से ये 1500, तो ये ऑटोमेटिकली 1200। 1200। डिस्काउंट रिसीव्ड इधर आना चाहिए, देख लो अच्छे से। और याद रखना कौन से रेशियो में? परचेज रेशियो। तो देखो उसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। परचेज रेशियो लेंदी है ना, बड़ा है। डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए रेशियो बना रहे एक्स वाई। 368 357 दोनों का टोटल करता हूं। टोटल करके नीचे लिखा 725 इनटू अमाउंट है 1450, तो 1450 368 into 1450 divided by 725, तो ये इट इज 736। तो अगर ये 736, तो ये बैलेंस आना चाहिए।
तो 1450 माइनस 736, तो ये आया 714, ये 736 के 7, ठीक है। और ऑडिट फीस बांटने का नहीं, तो इधर आएगा ऑडिट फीस अमाउंट 2000। पूरा पोस्टिंग कंप्लीट हो गया आपके सामने। पहले एडजस्टमेंट डिस्कस किया, उसके बाद पोस्टिंग कंप्लीट कर दिया, तो हमारा क्वेश्चन नियर बाय सॉल्व हो गया, पूरा नहीं नियर बाय। अभी एडजस्टमेंट में क्या क्या बोला वो एक बार समझा देता हूँ। पहला एडजस्टमेंट बोलता है कि आप सैलरी को और जनरल एक्सपेंस को इक्वली बांटो, तो देखो सैलरी इक्वली बांटा, जनरल एक्सपेंस इक्वली बांटा, दिख रहा है सबको। चलो फिर एरिया ऑक्यूपाइज 5:4, एरिया से रेंट बांटा, एरिया से इंश्योरेंस बांटा, वेरी गुड। तीसरा एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक बाकी है, ये देखो आपके सामने बाय क्लोजिंग क्या स्टॉक, बाय क्लोजिंग क्या स्टॉक, एक्स का 20,500, वाई का 17,600, एक्स का 20,500, वाई का 17,600। पॉइंट ए बी सी हो गया। पॉइंट डी समझाना पड़ेगा मुझे, 2 मिनट के लिए बोर्ड पे ध्यान दो, मैं समझाता हूँ, सिंपल है। क्या बोलते हैं पहला पढ़ते हैं, गुड्स नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम डिपार्टमेंट वाई टू डिपार्टमेंट एक्स वाज ₹4,000। अभी देखो एक ही कंपनी में दो चीजें बन रही, एक ही कंपनी के अंदर दो चीजें बनती है, तो बहुत सारी चीजें अलग अलग होती है, लेकिन कुछ चीजें कॉमन होती है दोनों को लगने वाला। अभी अगर समझो गाड़ी बना रही मारुति कंपनी, एक जगह पे मारुति 800 बन रहा है, एक जगह पे मारुति ऑल्टो बन रहा है, दोनों का डिजाइन, दोनों का इंजन, दोनों का लुक ऑलमोस्ट अलग रहेगा, सब कुछ अलग रहेगा, लेकिन कुछ चीजें कॉमन रहेगी, जैसे कि वाइपर, टायर, ठीक है, साइड मिरर्स, ये कॉमन रहेगा। तो जो चीज कॉमन रहती है वो दोनों जगह पे यूज होती है। तो कभी कभी एक डिपार्टमेंट के पास चीज ज्यादा रहती है और दूसरे के पास वही चीज कम रहती है, तो लोग चीजों का अदला बदली करते हैं। चीजों का अदला बदली करना इस कॉल्ड एज इंटर ट्रांसफर। इंटर वर्ड क्यों? क्योंकि ये कंपनी के अंदर है, दोनों एक ही कंपनी के अंदर आपस में अदला बदली कर रहे हैं, इसको इंटर ट्रांसफर बोलते हैं। आपको क्या याद रखना है, जब भी एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को गुड्स दे रहा है या गुड्स ले रहा है, तो उसका इफेक्ट ट्रेडिंग में जाएगा। पहला चीज, उसका इफेक्ट ट्रेडिंग में जाएगा। जो ले रहा है उसके डेबिट में और जो दे रहा है उसके क्रेडिट में। सर वापस बोलो, जो ले रहा है उसके डेबिट में, जो गुड्स ले रहा है उसके डेबिट में, जो दे रहा है उसके क्रेडिट में। याद कैसे रखने का सर? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी यहां पे देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वाई टू एक्स, वाई टू एक्स मतलब किसको मिल रहा है? एक्स को मिल रहा है, तो एक्स इज द रिसीवर, तो एक्स के डेबिट में आया अमाउंट 4,000 और एक्स के डेबिट में आया तो ऑटोमेटिकली वाई के क्रेडिट में आएगा 4,000। ये देखो, और वर्ड क्या लिखने का? सिंपल, टू इंटर ट्रांसफर, बाय इंटर ट्रांसफर हो गया। आपको इतना याद रखना, जिसको मिलेगा उसके डेबिट में दिखाना, जिसने दिया उसके क्रेडिट में दिखाना, दोनों इफेक्ट ट्रेडिंग में ही जाएंगे। देखो आपके सामने। फाइन, लास्ट में बोलते हैं ऑडिट फीस को बांटना पॉसिबल नहीं, इसलिए हमने ऑडिट फीस को डिवाइड नहीं किया, जनरल पीएनएल में दिखाया। सो हियर वी हैड ऑलमोस्ट फिनिश्ड द क्वेश्चन। अभी आज जनरल पीएनएल बनाया है ना हमने, तो एक बार क्लोजिंग समझा देता हूं। इट इज सो सिंपल। ये बात में क्लोजिंग होने के बाद इसका सिमिलर टाइप का है क्वेश्चन नंबर 11। मैं चाहूंगा कि वो आप लोग ट्राई करो, मैं पूरा एक्सप्लेन करके दूंगा इसका, तो मैं अभी इमीडिएट इफेक्ट से फोटो भेज दूंगा, आप कॉपी कर लेना। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 का वर्किंग नोट भी बना के देता हूं, आप आराम से बैठ के सॉल्व करना, ठीक है। पहले मुझे इसका क्लोजिंग कंप्लीट कर 1,20,000, तो 1,30,500, ठीक है। 88 प्लस 4 प्लस 70, ये हो गया 1,09,600 टोटल किया। 1,30,500, 1,09,600, बराबर है। माइनस करता हूँ, 1,30,500 माइनस 13,400 माइनस 73,600 माइनस 1,472 माइनस 4,000, so the balance is 38,028 इसका।
अभी बाजू वाले का 1,09,600 माइनस 11,200 माइनस 71,400 माइनस 1,428, तो इट इज 25,572। क्या बोलते हैं सर इसको? एवरीवन नोज, इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। वो इधर गया बाय ग्रॉस प्रॉफिट 38,028 और 25,572। अब ये अंदाज लेते हैं, ये 8 और 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22,000 के ऊपर नहीं है। 10 12 13 14 15 16 17 18 दोनों साइड में क्रेडिट साइड ज्यादा है, दोनों का क्रेडिट साइड ज्यादा है। पहला अंदाज लेना जरूरी है। इसका टोटल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, प्लस। तो ये आया 26,286 देखो आपके सामने लिखा, इसमें से माइनस, करेक्ट, इसमें से माइनस 7,000 माइनस 3,750 माइनस 2,400 माइनस 3,600 माइनस 800 माइनस 2,250 माइनस एंड 1,200 माइनस फाइनल फिगर 5,286 नेट प्रॉफिट है। अभी बाजू वालेगा 38,028 प्लस 736, तो टोटल इज 38,764। इधर वापस लिखा 38,764 माइनस 8,000 माइनस 3,750 माइनस 3,000 माइनस 4,500 माइनस 1,000 माइनस 2,250 माइनस और 1,500, तो इट इज 14,764। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट एज इट इज उठा के हम इधर ट्रांसफर करेंगे बाय नेट प्रॉफिट, दोनों का, एक्स का भी और वाई का भी। एक्स का कितना 14,764, इसका 5,286, टोटल यहाँ से स्टार्ट प्लस 5,286, तो टोटल इज 20,050 माइनस 2,000, तो बैलेंस इज 18,050। इसको भी नेट प्रॉफिट ही बोलते हैं। वहां पे दोनों का अलग अलग नेट प्रॉफिट पता चला, यहाँ पे कंबाइन पता चला, दैट्स ऑल। ये भी नेट प्रॉफिट है, वो भी नेट प्रॉफिट है। ये डिपार्टमेंट वाइज है, ये टोटल कंपनी का प्रॉफिट। हाँ, अभी